वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज इस हम लेक्चर में पढ़ेंगे भाई सबसे हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है, और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ दिस बुक, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट मतलब पिछली कक्षाओं में, ठीक है, अपनी लास्ट क्लासेस में आप पढ़ भी चुके हैं, 8th क्लास में, 7th क्लास में, थोड़ा बहुत बेसिक। जैसे कि हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसमें हमें क्या है, कभी हम खट्टे महसूस करते हैं, कुछ भोजन खट्टा होता है, कड़वा होता है, तो उसके कारण क्या है, वो अम्ल के विद्यमान, अम्ल और क्षारक के कारण होता है। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, है ना। क्षारक के लिए क्या पढ़ा है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक। एक बात और कि हमने ये बात और पढ़ी है कि हाँ भाई, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की शक्ति को ख़त्म करते हैं। मान लो कि मतलब ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ये एक दूसरे की एनर्जी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मान लो एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या है, ये न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। मान लें यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता यानी एसिडिटी, उनका नाम सुना होगा ना, एसिडिटी से पीड़ित हो, ठीक है, यानी एसिडिटी हो जाए उसको, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे कि भाई उसको नींबू पानी मिलाएं, या फिर सिरका पिलाएं, या फिर बेकिंग सोडा दें, क्या करेंगे? तो देखो भाई, नींबू पानी में नींबू नींबू खुद एक एसिड है, ठीक है, मतलब नींबू के अंदर खुद एसिड होता है। सिरका भी भाई एक एसिड है, CH3COOH। ठीक। बचा हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, क्षार है, एसिड नहीं है। अब हमें इस अम्ल की, ये जो हमारे शरीर के अंदर अम्ल है, उसकी शक्ति को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बेकिंग सोडा पिलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो हम इनो पीते हैं वो क्या होता है, वो एक तरह से बेस होता है, क्षार होता है, जो कि हमारे अंदर जाकर क्या करता है, अम्ल को ख़त्म कर देता है, उसके अम्ल की ताकत को ख़त्म कर देता है। सॉरी, गलती से निकल जाता है। ठीक। अब हम ये हमने इसका उपचार किस बेस पे किया भाई, इसको मतलब हमने ठीक किस बेस पे किया कि हमने उसको बेकिंग सोडा दिया, कि भाई हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें ये जानकारी पता है। ठीक। अब हम पहले की कक्षाओं में ये भी पढ़ के आए हैं कि भाई जो हमारे पास क्या कहते हैं, अम्ल होता है, देखिए ये पढ़ के आए हैं, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तथा ये क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को, यानी जितने पार्ट पर वो टच होगा, ठीक है, मान लो हमारे पास इस तरीके का एक लिटमस पेपर है, ठीक है, नीला लिटमस पेपर बनाते हैं भाई, हमारे पास नीला लिटमस पेपर है। ठीक। ये अब इसका जितना पार्ट जो है उसको टच करेगा, किसको, एसिड को, केवल जितना पार्ट उसका टच करेगा एसिड को, उतना ही पार्ट क्या है, वो लाल हो जाता है। ठीक है, मान लो केवल मेरे पास यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है, वो इसका टच करता है तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, एसिड का। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है क्षार। क्षार और कहते हैं, क्षार क्या करते हैं, क्षार इसका उल्टा करते हैं। क्षार क्या करेंगे कि हाँ भाई, अगर हमारे पास क्षार क्या करता है कि जो लाल लिटमस पेपर है उसको नीला कर देता है, और स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, ये हमारा लाल लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, इसको जब हमने जितने पार्ट इसका, इस लिटमस पेपर का जितना पार्ट क्या हो, किससे टच हो, क्षार से टच होगा, ये ना, तो वो उतना पार्ट क्या है, वो ब्लू कर देगा, उतना पार्ट क्या करता है, ब्लू कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये विलयन क्या है, क्षारीय है। ठीक है, ये विलयन क्या है, क्षारीय है। इतना पार्ट, जैसे मान लो केवल इतना पार्ट अगर टच हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कि भाई हमारे पास जो हल्दी होती है, हाँ, अब हमारे पास कुछ मतलब ये थे कृत्रिम सूचक जिन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ वो भी होते हैं कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास हल्दी होती है। हल्दी पर आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो कि हाँ भाई, हमारे कपड़ों पर जब हल्दी गिर जाती है, ठीक है, हल्दी गिर जाती है तो क्या होता है कि मम्मी कपड़े धो रही है। ठीक है, मम्मी कपड़े धो रही हैं, कोई बात नहीं है,
तो अगर सफ़ेद कपड़े पर सब्जी के दाग लग जाएं तो वो क्षार की प्रकृति वाले साबुन, क्षार के यानी देखो हमें पता है साबुन क्या होता है, साबुन का स्वाद कड़वा होता है, तो वो क्या हो गया, क्षार होगा। ठीक है, तो अगर उस धब्बे का रंग क्या हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, यानी जब उसको धोती है तो वो क्या है, वो लाल रंग का हो जाता है। तो यानी जब हमारे पास जो हल्दी होती है वो अगर किसके साथ रिएक्शन करती है, क्षार के साथ रिएक्शन करती है, तो वो कैसी हो जाती है, वो हो जाती है लाल रंग के धब्बे। ठीक है, लाल रंग की हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर मतलब वही चीज़ किसके साथ हो, अम्ल के साथ हो, तो भाई कोई भी रिएक्शन नहीं आती है, तो वो मतलब नॉर्मल ही रहती है। ठीक, ऐसी कंडीशन आती है, सेम कंडीशन जैसे मेथिल ऑरेंज, ठीक है, और फिनोल्फथलीन के साथ। आगे देखेंगे हम फिनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज के साथ क्या होता है। अब हमने ये छोटी क्लास में पढ़ा था कि भाई अम्ल क्या होते हैं, पहले तो लिख देते थे कि अम्ल क्या आते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नहीं भाई, अब आप हो चुके हैं बड़े। ठीक है, अब आप हो चुके हैं क्या, बड़े। तो अब हम देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं भाई, ऐसे पदार्थ, ठीक है, अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या हो जाए, जो वियोजित होने पर H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो भाई, हम देख लेते हैं HCl है। HCl को अगर उसका जलीय विलयन बनाते हैं तो HCl 2 पार्ट में टूटता है, H+Cl-। ठीक है, या H2SO4 है। H2SO4 को अगर हम जलीय विलयन लेते हैं उसका तो H+, ठीक है, 2H+ और SO4 2- इन 2 पार्ट में टूटता है। ठीक है, और अगर HNO3 हो तो ये तीनों ही एसिड हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+NO3-, इस तरीके से टूटता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी H+ आया है, यहाँ पर भी H+ आया है, यहाँ पर भी H+ आया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारे पास अम्ल होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जलीय विलयन के दौरान क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। या ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, H+ आयन को क्या नाम दिया जाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक, अब इसी तरीके से क्या है, विलयन में भी होता है। ठीक है, क्या होता है, विलयन, विलयन कह रहा हूँ, क्षार में भी होता है। अब एक बार लिख देते हैं, H+ आयन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है OH, मतलब क्षार। क्षार क्या होते हैं, क्षारक, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर OH- आयन होता है। कौन सा, OH- आयन। ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, क्षार। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें, ठीक है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, क्षार, बेस। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार देते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि हाँ भाई ये मतलब जो OH- आयन है या फिर H+, हमें अब इसके बेस पर पता करना होता है कि हाँ भाई ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो अगर वो H+ आयन दे रहा है तो उसको कहेंगे हम एसिड, OH- आयन दे रहा है उसको हम कहेंगे क्या, क्षार। और OH- को उनका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हिंदी में लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। अब भाई अभी तक हमने इनकी पहचान किससे करी थी, इनकी पहचान हमने लिटमस पेपर से की है, ठीक है, या फिर हल्दी से की है, ऐसी चीज़ों से की है। आज हम इनकी पहचान करेंगे फिनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज के द्वारा। अब भाई ये क्या होते हैं, देखो इनमें एक वर्ड आया था अभी पहले, सूचक। क्या आया था, सूचक। ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे यौगिक या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, सेम ही बात है, ऐसे पदार्थ जो क्या करें, जिनके द्वारा अम्ल तथा क्षारक की पहचान की जाती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा अम्ल और क्षारक की पहचान की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, अब भाई इनमें कई सारे सूचक हैं, जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखो, अच्छा हाँ, इन पर एक बेस चेक कर लेते हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, HCl है, HCl में हमें OH तो दिख नहीं रहा, H+ आयन दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। H2SO4 है, H2SO4 में भी H+ आयन देता है जलीय विलयन में, तो ये क्या हो गया, ये भी एक अम्ल है। HNO3 भी जलीय विलयन में H+ आयन देता है, तो ये भी एक अम्ल है। CH3COOH, ये COOH जो होता है, ये एक ओइक एसिड जिसे कहा जाता है ओइक अम्ल। ठीक है, तो इसको हम, ये भी क्या है, एक अम्ल है, ये है एक दुर्बल अम्ल। अभी तक जो हमने 3 अम्ल के बारे में पढ़ा, कौन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये हैं क्या, प्रबल अम्ल में आते हैं। एसिटिक अम्ल जो आता है वो आता है दुर्बल अम्ल में। ठीक, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, जब हम pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि भाई दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में क्या मतलब होता है उससे। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसमें OH- आयन दिख रहा है, तो ये क्या है, क्षार है। ठीक है, यहाँ पर भी OH- आयन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक क्षार है। KOH दिख रहा है, OH- आयन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- आयन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- आयन दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक क्षार है। ठीक, अब इनकी पहचान, ठीक है, जिसके द्वारा, जिन पदार्थों के द्वारा, जिन यौगिकों के द्वारा इनकी पहचान की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि अगर हम HCl को देखें, ठीक है, HCl पकड़ लिया हमने, ठीक, HCl लाल लिटमस पेपर विलयन को क्या करता है, ठीक है। अब देखो भाई, हमें ये तो पता है नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देता है, ठीक है, जो नीला लिटमस पेपर होगा उसको वो लाल कर देगा। तो लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर इसमें लाल ही रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा, नो चेंज आएगा। ठीक है, कैसा रहेगा, नो चेंज। नो चेंज को मैं NC से लिख दे रहा हूँ, NC। ठीक है, नीला लिटमस पेपर उसको क्या कर देगा, उसको वो कर देगा रेड। ठीक है, क्या कर देगा, रेड। ठीक, फिनोफ्थलीन को क्या कर देता है, फिनोफ्थलीन विलयन जो होता है, फिनोफ्थलीन विलयन में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है रंगहीन। ठीक है, क्या हो जाता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं देता। ठीक, मैथिल ऑरेंज विलयन में क्या होता है, मैथिल ऑरेंज विलयन में ये हो जाता है लाल। ठीक है, कैसा हो जाता है, लाल। जैसे ही हम इसका ऐसे मतलब विलयन को क्या करें, अगर मैथिल ऑरेंज विलयन में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लाल। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे सेम H2SO4 के लिए। ठीक है, तो भाई H2SO4 भी एक क्या है, H2SO4 भी एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल में अगर हम देखें H2SO4 को, तो कहाँ गया H2SO4, ठीक है। ठीक, H2SO4 में हम देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर, ये भी भाई एक कहते हैं अम्ल है, तो लाल लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पेपर तो लाल ही रहेगा, नो चेंज। ठीक है, तो यानी NC, नो चेंज। नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, ये कर देता है रेड, लाल लाल। ठीक है, गुस्से में लाल। फिनोफ्थलीन विलयन में क्या आ जाएगा, फिनोफ्थलीन विलयन रहता है क्या, जब इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये रहता है रंगहीन। ठीक, मैथिल ऑरेंज क्या रह जाएगा, वो होता है लाल। ठीक है, कैसा रहता है, लाल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास HNO3। HNO3 भी एक अम्ल है। ठीक है, तो यानी वो भी अगर लाल लिटमस विलयन से अभिक्रिया करेगा तो वो भी नो चेंज रहेगा। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, फिनोफ्थलीन के साथ क्रिया करेगा तो वो रंगहीन हो जाता है, और मैथिल ऑरेंज के साथ करेगा तो लाल हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास H2 मतलब जितने भी अम्ल हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं, फिनोफ्थलीन के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाए तो वो कोई रंग नहीं देते, रंगहीन रहते हैं। और वहीं अगर मैथिल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वो क्या करते हैं, लाल रंग देते हैं। ठीक है, मैथिल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया कराई, लाल रंग, फिनोफ्थलीन के साथ अभिक्रिया कराई, रंगहीन। ठीक है, और अगर हल्दी के साथ अभिक्रिया कराएं, किसकी, अगर यहाँ पर हल्दी और हो, ठीक है, तो हल्दी के साथ ये क्या है, पीला रंग ही रहता है, नो चेंज होगा। ठीक है, जैसे हल्दी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, वहीं जब इन सब की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए, ठीक है, जो हमारे पास क्षार है उसके साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, वो भी देखते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया NOH ले लिया, NOH का विलयन ले लिया। ठीक, NOH क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, ब्लू। कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है।
यानी ये हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा, ब्लू वाला। ठीक, अब यहाँ पर नीला लिटमस पेपर है। अब भाई नीला लिटमस पेपर है तो नीला तो वो करता ही है, तो नीला यानी NC, नो चेंज। ठीक है, फिनोफ्थलीन को क्या कर देता है, वह फिनोफ्थलीन को कर देता है, जब फिनोफ्थलीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, गुलाबी रंग कर देता है। ठीक है, यानी जब हम फिनोफ्थलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी, क्षार की, तो वो क्या है, गुलाबी रंग देता है, पिंक कलर देता है, पिंक। ठीक, पिंक कलर देता है। जब मैथिल ऑरेंज के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैथिल ऑरेंज के साथ ये कौन सा कलर देता है, मैथिल ऑरेंज के साथ ये कलर देता है पीला, येलो। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, चाहे अब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहने का मतलब है कि अगर क्षार लेते हैं तो क्षार अगर लाल लिटमस पेपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, लाल लिटमस उसमें डुबोया जाए, तो वो क्या करता है, उसको नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, नीला रंग देता है। ठीक है, वहीं जब हम उसमें नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं, नीला लिटमस विलियन लेते हैं, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता, नीला ही रहेगा। जब फिनोफ्थलीन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, और मैथिल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो वो पीला कलर देता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि जब अम्ल की लाल लिटमस विलियन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो नो चेंज, यानी कोई कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, लाल ही रहेगा। वहीं जब लाल लिटमस पेपर अम्ल की नीले लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर रेड हो जाता है। फिनोफ्थलीन के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं देखता। ठीक है, तो यानी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज क्या करता है, मैथिल ऑरेंज भाई देता है लाल रंग, बिल्कुल हरा, वो सॉरी हरा कह रहा हूँ, तेज लाल। ठीक है, जैसे देख के गुस्सा आ जाए, जैसे सांड को आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्षार। क्षार को अगर क्षार की अगर किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाए, लाल लिटमस विलियन के साथ, तो कौन सा कलर देता है, नीला कलर देता है। ठीक, अगर नीला लिटमस पेपर है तो वो तो भाई नीला तो है ही, तो वो तो नो चेंज रहेगा। फिनोफ्थलीन के साथ अगर रिएक्शन हो तो वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, और अगर मैथिल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो वो कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, तो आज हमने इसका बेसिक समझे बस कि भाई ये चैप्टर क्या है, किस पर है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर पे इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि भाई अगर अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या होता है, अम्ल की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या होता है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करा दी जाए तो क्या होता है, और कुछ नेमिक रिएक्शंस देखेंगे। नेमिक रिएक्शन इन द सेंस, सॉरी, केमिकल मेथड देखेंगे बनाने की, जैसे NaCl, NOH, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इस तरीके से। ठीक, अब हम इसे एक बार ज़रा दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने क्या देखा कि भाई अब हम बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे रहे नहीं। छोटे बच्चों का काम क्या होता है, छोटे बच्चे तो याद कर लेते हैं कि भाई अम्ल क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे। अब बड़े बच्चे हो गए तो क्या मतलब है कि अगर एसिड है, ठीक है, अगर एसिड है तो एसिड का मतलब है कि ये दे रहा है H+ विलियन, सॉरी H+ आयन देता है किसमें, जलीय विलयन में। ऐसे यौगिक या फिर कहते हैं ऐसे यौगिक या फिर जलीय विलयन जो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। वहीं बेस किसे कहते हैं, यानी क्षार। बेस हमने बचपन में क्या पढ़ा करते थे कि हाँ भाई ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, बड़े होने पर क्या डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मिलने पर OH- आयन देते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। H+ आयन को बोला जाता है हाइड्रोजन आयन, OH- आयन को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये हमने बेस पढ़ा। फिर उसके बारे में हमने फिर आगे देखा कि सूचक क्या होते हैं। सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर क्या बताता है कि यहाँ पे ये एसिड है या बेस है। अगर वो एसिड होगा तो वो क्या कर देगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और अगर बेस होगा तो वो क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या हो गया, सूचक हो गया एक। तो सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें,
जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, सॉरी जलीय विलयन कह रहा हूँ, जो कि क्या बताते हैं कि ये क्या है, अम्ल है या फिर क्षार। जैसे कि हमारे पास हल्दी है, हल्दी की अगर क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या है, लाल हो जाती है। यानी अगर आपके कपड़ों पर हल्दी गिर जाए तो गलती से भी आप साबुन ना लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने साबुन लगाया तो वो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। फिर आपकी मम्मी से डांट पड़ेगी कि हाँ भाई सब्जी गिराई है। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया हल्दी का। और हल्दी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती तो वो पीली रहती है। ठीक है, तो फिर हमने आगे कुछ देखो, लिटमस पेपर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नीला लिटमस पेपर लाल कर देता है कौन, अम्ल। लाल लिटमस पेपर नीला कर देता है कौन, क्षार। अब हमने आगे एक चीज़ देखी कि हाँ भाई, क्या देखा, क्या देखा हमने देखा फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज को। तो फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या रहता है, रंगहीन रहता है, कोई रंग नहीं देता है। ठीक है, रंगहीन रहता है। वहीं जब मेथिल ऑरेंज किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट कि हाँ भाई, जो क्षार होते हैं जिनमें OH माइनस आयन होते हैं, जब वो फिनोल्फ्थलीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पिंक कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं, पिंक। ठीक है, वहीं और अगर वो मेथिल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो कौन सा कलर देते हैं, येलो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई हमारे पास हम अम्ल और क्षारक हैं धातु के साथ किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। अगर अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगले वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें जब रिएक्शन होती है तो मुझे भाई बहुत मज़ा आता है। ठीक है, लिटरली आपको भी मज़ा आएगा, आप भी देखना इसको, हम भी देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे, आप हमें देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अम्ल तथा क्षार की जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा। आज के लेक्चर में बस इतना ही।